एक धर्म ऐसा है जो सत्यता की धारणा को अंश मात्र भी नहीं मानता और जानवरों जैसे बदतर, जानवरों से भी बदतर काम करता है। रसिया में जाके देखो जो तंत्र चल रहा है नास्तिकों का, वहां क्या होता है मालूम? समाज में जो भी बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही माँ को और बच्चे को जन्म लेने से पहले ही नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया जाता। बच्चा पैदा हो गया, नर्सिंग होम में थोड़ी दिन रही, थोड़ा स्वस्थ हो गई माता, अपने काम धंधे करो जाके, उस शिशु को शिशु गृह में डाल दिया जाता है। शिशु और बड़ा होता है, शैशव काल में आता है, उसको प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है। और बड़ा होता है, हायर परीक्षा का में पास होने योग्य हो तो हायर परीक्षा के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। उसमें भी ज्यादा योग्य है तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार। 2-4 साल, 2 साल, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद फिर नौकरी पर डाल दिया जाएगा। देश की सेवा करो। अब उस बच्चे को पता है हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी बेटी कौन है, पता रहेगा? जानवरों को पता रहता है? जानवरों को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि वंशानुक्रम कैसे चलता है, वंश की वृद्धि, वंश की श्रेष्ठता कैसे बनती है, उन्हें तो पता ही नहीं। मनुष्य दिमाग लगा सकता है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है, जानता है क्या क्या जानता है कि लोगों को बड़े से बड़ा दुख किस बात से होता है और बड़े से बड़ा सुख किस बात से होता है। बड़े से बड़ा सुख मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है कि देह की इंद्रियों से भोगा जा सकता है? मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है, क्योंकि मन ही प्रबल है। क्या मन प्रबल है तो जो ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। क्या इंद्रियां भी जिसकी ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। इंद्रियों में बल ही नहीं है तो सुख भी नहीं भोग सकता, प्रबलता के आधार पर है। तो ये सोचने का दिमाग नहीं है उनमें। वो इतने भौतिकवादी बन चुके हैं, पंचभूतों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का मनसा में आलोड़न इतना जास्ती करते हैं कि उन्हें इस शरीर, पंच भौतिक शरीर से परे भी कोई शक्ति है इसको सोचने की दरकार है ही नहीं। तो भौतिक व्याधि व्यवस्था चलती है इस मनुष्य सृष्टि के तामसी होने पर, कलयुगी दुनिया के अंत में। और जब ऐसी व्यवस्था चलती है जो जड़त्वमयी बुद्धि वालों की व्यवस्था, जानवरों से भी बदतर लोगों की व्यवस्था है, तो ऐसे लोग सृष्टि के ध्वंस का बारूद तैयार करते हैं। क्या सुखी सृष्टि के निर्माण में काम नहीं लगाते, अपने देह भान का पोषण करने में, जिसे कहते हैं देह अहंकार। इस दुनिया में हम ही सबसे शक्तिशाली हैं और हम देह हैं। न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न ईश्वर को मानते, न स्वर्ग को मानते,
न नरक को मानते, कुछ भी नहीं मानते, उनको कहते हैं किसी के ऊपर आस्था नहीं, नास्तिक। ये अंत की व्यवस्था है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे तामसी दुनिया कहा जाता है। तो तामसी दुनिया में आने वाला ये आखिरी संगठन है मनुष्यों का, जिनको कहें नास्तिकों का संगठन। कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं। और ये कहां से निकलते हैं?